शुरू शुरू में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही फेमस हो जाती है तो वो सेंट होने लग जाती है और सोशल साइट्स पर ज़्यादा उसको शेयर किया जाता है, लाइक किया जाता है और देखा जाता है। बीच में हम देखते हैं कि कोई न्यूज़ चैनल वाला एंकर बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ था तो उसका थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। और मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए तैयारी की जरूरत बहुत ही रहती है, मतलब तैयारी की जरूरत ही रहती है। सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मान के चलो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा उसको उस फील्ड में जाके थोड़ा सा उसको क्रिएट करने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा आनंद लेने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा हम हैप्पी हो, थोड़ा सा स्माइल है हमारे फेस पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है ना। तो वो होता है कि एंकर जब प्रैक्टिस करता है तो ध्यान से देखो उस आदमी को, ये वही है। तो वो जो रहता है उसको शौक हो जाता है कि भाई इसको कैसे पता चला, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है ना। सो से पहले जो प्रैक्टिस होती है, ध्यान से देखो उस आदमी को, ध्यान से देखो इस आदमी को, ध्यान से देखो इस आदमी को, ये वही है। इसके जो सीधे साधे चेहरे दिख रहे हैं इस पर विश्वास ना कीजिएगा, ये आदमी वही है। ध्यान से देखो इस आदमी को। तो जो की तरफ वो उंगली करता है वो शौक हो जाते हैं, अरे यार इसको कैसे पता चला। हालांकि हम देखते हैं कि किसी न किसी सभी व्यक्ति की कुछ ना कुछ ऐसी खास बातें होती है जो वो छुपा के रखता है और कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो वो बताना नहीं चाहता और कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग ऐसा लग जाता है कि इसको पता कैसे चल गया, ठीक है। तो वैसे होता है कि जब एंकर प्रैक्टिस करता रहता है, जो आस पास के लोग रहते हैं उनको वो उंगली दिखा के जब वो करता है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। ध्यान से देखो इस आदमी को, इसके भोले भाले चेहरे के पीछे ना जाइए, इसके पीछे शैतानी चेहरा छुपा हुआ है। तो जिसके तरफ उंगली करके बोलता है वो बेचारा सॉफ्ट हो जाता है, अरे बाप रे इसको कैसे पता चला। तो बस ऐसा ही है। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही एक चाय वाला था, वो ऑफिस था न्यूज़ एंकर का। तो उसके नीचे ये ऑफिस थी उसकी, वो बेचारे की नई सालगिरह थी तो नए कपड़े पहन के आया था, दाढ़ी वगैरह बनाया तो पहचान में नहीं आ रहा था। और उस दिन शो में कोई आने वाला था जिस पर आरोप लगने वाले थे, जो सवाल जवाब करने वाला था। तो वो बेचारा आया अपनी पेमेंट लेने के लिए, जो भी उसने चाय वगैरह दी थी। सोचा था कि पेमेंट लूंगा और मैं अपना जो सालगिरह है शादी की एनिवर्सरी उसको मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो जैसे ही वो एंटर हुआ उसको ऐसा लगा कि भाई ये वही है जिसको हमने प्रश्न करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए बुलाया है। और तुरंत आते साथ ही क्या हुआ, उसको पकड़ लिया, ठीक है। कि ध्यान से देखो इस आदमी को, इस आदमी के जो सीधा साधा चेहरा है इसके पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, बहुत ही खूंखार आदमी है ये। वो बेचारा सॉफ्ट हो जाता है, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरा तो आज सालगिरह है, मेरी तो आज सालगिरह है, मैंने ऐसे क्या कर दिया। तो वो बेचारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, बेचारा बैठता है, पसीने पसीने से तरबतर हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें उसके लिए एकदम नहीं रहती। बेचारे चाय वाला जो पढ़ा लिखा कम रहता है, जिसको किसी चीज का बेचारे को ज्ञान नहीं होता, केवल चाय के अलावा अपनी छोटी सी टपरी में वो चाय बेचता है। तो थोड़ा सा क्या रहता है कि कॉमेडी में अपन उस चीज को लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं। तो उसको बैठा दिया जाता है बेचारे को, ध्यान से देखो इस आदमी को, ये वही दरिंदा है जिसने इतने बड़ा गुनाह किया है। वो बेचारा सर से लेकर पांव तक के पसीना पसीना हो जाता है, कांपने लग जाता है, अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब वो सवाल के ऊपर सलाब कि ध्यान से देखो इस आदमी को, ध्यान से देखो इस आदमी को, इसके पीछे बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती है कि यही वो ऐसी दरिंदा है, यही वो खुखार मुजरिम है कि जिसने क्या किया, इतना बड़ा गुनाह किया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ी सी स्माइल लेके आती है, तो वो थोड़ा सा क्रिएट करने का प्रयास किया था। ओके, धन्यवाद।